नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बारिश का दौर जारी, नदियों का जलस्तर बढ़ा, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। आपदा प्रबंधन सचिव ने की स्थिति की समीक्षा। लगातार बारिश से कोटद्वार में जगह जगह जलभराव। विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। मालन नदी पर बने क्षतिग्रस्त पुल की जल्द मरम्मत के दिए निर्देश। कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा। माड़ा गांव के लोगों की जानी समस्याएं। बद्रीनाथ हाईवे के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नीति माणा घाटी के 9 गांव में उत्साह का माहौल। राज्य गठन के बाद पहली बार यहां हो रहा मतदान। प्रशासन ने पूर्ण की तैयारियां। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण मैदान से लेकर पहाड़ तक सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। पर्वतीय अंचल में लगातार हो रही बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही भूस्खलन से लगातार अवरुद्ध हो रहे राष्ट्रीय राजमार्गों और संपर्क मार्गों को खोलने का प्रयास जारी है। प्रशासन ने मार्गों को खोलने के लिए पर्याप्त मशीनें और श्रमिकों को भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों पर तैनात किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश की संभावना को देखते हुए विभाग ने स्थानीय जनता सहित पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग की ओर से जारी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आज आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से सभी जनपदों की स्थिति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के आपदा प्रबंधन अधिकारियों से बारिश की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे सहित ग्रामीण सड़कों के बंद होने पर जल्द से जल्द खुलवाना सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मार्ग बंद होने और खुलने की जानकारी विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने नदियों का जलस्तर बढ़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने और लोगों को नदी नालों से दूर रहने को लेकर जागरूक करने को कहा। आपदा प्रबंधन सचिव ने सोशल मीडिया पर विभिन्न आपदाओं को लेकर भ्रामक तथा फर्जी पोस्ट डाले जाने पर नजर रखने और ऐसी भ्रामक पोस्ट तुरंत हटवाने के निर्देश दिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते कोटद्वार में एक बार फिर जगह जगह जल भराव हो रहा है। शहर में नालों पर अतिक्रमण के चलते पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। मालन नदी पर बना वैकल्पिक पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं सुखरो नदी से भी कटाव हो रहा है। कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने आज शहर के प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई और PWD विभाग सहित स्थानीय प्रशासन को नदी नालों से अतिक्रमण हटाने और पानी की निकासी बनाने के निर्देश दिए। कुछ इलाकों में घरों के अंदर तो नहीं, लेकिन हाँ रास्ते पे पानी चला है। तो किस तरह से पानी की निकासी हो सकती है, गूलें जो हैं वो दोबारा से किस तरह से खोली जा सकती हैं, उनको हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि बहुत सी गूलें ऐसी हैं जो या तो अतिक्रमण हो चुका है या वो दिख नहीं रही हैं। तो अब SDM साहब को भी कहा गया है कि वो देखें, नक्शा ला के देखें और जहाँ जहाँ हमारी गूलें हैं, सरकार की जो गूलें हैं, उन पर उनको ढूंढा जाए और फिर पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए। स्थानीय प्रशासन, सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मालन नदी के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का कार्य जारी है। साथ ही नालों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी ताकि पानी की निकासी हो सके। मालन पूरा अभी वो टूटा हुआ है दोनों तरफ से, तो उस पर काम चल रहा है अभी। तो कल तक उम्मीद है कि एक वो पूरा हो जाएगा। एक तो वो हमें तेजी से करना है
दूसरा एक जो है सुखरू नदी में जो बताया जहाँ कटाव हुआ है 2 जगह से, तो सिंचाई और इरिगेशन जो है, सिंचाई और आपका जो है PWD, वो दोनों उस पर अभी काम शुरू कर देंगे। एक ये निर्देश दिए गए हैं, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि अभी जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी जहाँ जो नाले बताए गए हैं, कहीं 2-4 नालों में जहाँ वो भरा है, मलबा भरा है, तो उसकी भी सफाई होनी है। 2 दिन अत्यधिक बारिश होने के कारण जो है हमारा पाइप जो है एक रो क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका पाइप वहीं पड़ा हुआ है, उसको तुरंत सही कर देंगे। और हमारे जो 8 रो में पाइप पड़े थे, 24 रो, वो उसी तरह से हैं। और उसमें जो है 2 पोकलेन मशीनें हमारे काम कर रही हैं। हम जो है बारिश खुला रहेगा तो परसों तक हम जो है रास्ता चालू कर देंगे। कोटद्वार में लोगों को नदियों के किनारे न जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि जो लोग मालन नदी पुल पर सेल्फी खिंचवाने जा रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, बाढ़ से जुड़े फेक वीडियो चलाने वाले भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने चमोली में स्थित माणा गांव का दौरा किया और लोगों से उनकी समस्याएं जानी। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों के चलते लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन इस वर्ष के अंत तक ज्यादातर निर्माण कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। कुमाऊं के अंतिम गांव और भारत का पहला गांव और गढ़वाल में माणा तक मेरा जाना हुआ है, तो स्वयं मैंने स्थलीय निरीक्षण किया है और देखा है कि इस रोड का बहुत बड़ा लाभ हमारे सब लोगों को मिल रहा है। क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं पहाड़ों में भी दिक्कत आती है और उन पहाड़ों की रोकथाम के लिए भी भारत सरकार के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। सांसद अजय टम्टा ने जानकारी दी कि गढ़वाल और कुमाऊं के तीर्थ यात्रा मार्ग को जोड़ने पर काम किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को सुविधा हो और रोजगार के अवसर बढ़ें। कुमाऊं और गढ़वाल का जो ये मेन मुख्य मार्ग है, जो कि बैजनाथ से जो कि ग्वालदम से बैजनाथ और बैजनाथ से बागेश्वर कपकोट होते हुए मुंशियारी और मतकोट से आगे जौलजीबी तक, इसको भी हम कनेक्ट करेंगे। इसका भी हम बहुत जल्दी इसका काम प्रारंभ करेंगे और जिससे कि पूरे कुमाऊं और गढ़वाल के तीर्थ यात्रियों को भी फायदा हो, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी फायदा हो और हम सबका लोगों को इसका लाभ मिले, इसका रोजगार का भी हमको लाभ मिले। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि ऋषिकेश में एलिवेटेड 4 लेन सड़कों का निर्माण होने जा रहा है, जिससे लोगों को घंटों लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। प्रोजेक्ट के तहत हम 2 पैकेज बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे। उसमें नेपाली फार्म से लेकर श्यामपुर रेलवे क्रॉसिंग, नटराज चौक होते हुए ढालवाला टी जंक्शन, जिसको हम एलिवेटेड 4 लेन के लिए हमने DPR दी है। साथ ही हमने ढालवाला टी जंक्शन से ब्रह्मपुरी तक ये करीब 7 किलोमीटर का, जिसमें 5 टनल हमने प्रस्तावित की है और जिस प्रकार का भार हमें दिख रहा है तो उस प्रकार के भार में इसको बनाने की नितांत आवश्यकता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नीति माणा घाटी में विशेष तौर पर उत्साह का माहौल है। राज्य बनने के बाद पहली बार यहां के मतदाता अपने मूल गांव से मतदान करेंगे। घाटी के लोग मौसम के मुताबिक शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों में निवास करते हैं। वर्ष 1995 के बाद पहली बार यहां गर्मियों में चुनाव हो रहा है। इस बार बड़ा हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हमारे नीति घाटी में या फिर माणा घाटी में पहली बार जो है चुनाव होगा और इस चुनाव को लेकर पूरे घाटी में, दोनों घाटियों में, नीति घाटी हो या माणा घाटी में हो, विशेषकर माइग्रेट जो गांव लोग हैं, जो हम लोग शीतकालीन प्रवास के लिए जिला चमोली के नज़दीक गांव में आ जाते हैं,
और ग्रीष्मकालीन के लिए हम लोग अपने मूल गांव के लिए यानी ऊपर घाटी के लिए जब चले जाते हैं, तो ये पहली बार हो रहा है कि जब वहाँ पे चुनाव होगा। राज्य बनने के बाद पहले बार हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है। हमारे यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं, उनको भी लग रहा है कि पहली बार हमारे क्षेत्र में चुनाव हो रहा है और काफ़ी उत्सुक हैं। और उनको ये हमारे लोगों को ये है कि हम इस चुनाव में भारी मतों से हम विजय होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ये उनका कहना है कि जिसने हमारा विकास करना है हम उन्हीं को वोट देंगे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गांव में बिजली, पानी समेत अन्य समस्याओं को दूर करने का भी अनुरोध किया। कि वहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं रही हैं और अभी भी यथावत जो हैं, जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, या फिर जो गांव में हमारे पंचायत घर हैं, इनके रख रखाव की या इनके मरम्मत की जो व्यवस्था है वो समय रहते उसको ठीक किया जाना चाहिए, ताकि जो गाँव में हमारे लोग जो आएंगे, जो नीचे से जो लोग काफ़ी समय बाद मतदान करने के लिए आएंगे या फिर जो कर्मचारी लोग हमारे वहाँ पे आएंगे, उनको रहने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था वो अच्छी हो सके। वहीं जिला प्रशासन के मुताबिक चुनाव से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नीतीमाणा घाटी में 9 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें मलारी, कैलाशपुर, गमशाली, जेलम, कोशा, द्रोणागिरी, जुम्मा, नीति और माणा शामिल हैं। यहां 3838 मतदाता निवास करते हैं। इन 9 बूथों में द्रोणागिरी सबसे दूरस्थ और ऊंचाई वाला मतदान स्थल है। यहां पहुंचने के लिए मतदान कर्मियों को 10 किलोमीटर से अधिक की पैदल दूरी तय करनी पड़ेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप के जरिए जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथ ही पोलिंग पार्टियों और मतदाताओं के लिए बूथों पर जरूरी व्यवस्था की गई है। ये 9 मतदान केंद्र हैं और यहाँ के जो यहाँ रहते हैं लोग, वो शीतकालीन में अपने शीतकालीन स्थल पर प्रवास करते हैं। तो इस बार क्योंकि जो उपचुनाव की प्रक्रिया है वो गर्मी के मौसम में हो रही है, तो जो इस बार निर्वाचन की प्रक्रिया वही जो मूल गांव है वहीं पर की जाएगी। उसके लिए जो हमारे ये 9 बूथ हैं उसमें जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें पानी, बिजली, रैम्प, इस सब की व्यवस्था की जा रही है। डिपार्टमेंट को उसमें तैनात किया गया है। विदेशी फल माना जाने वाला कीवी पौड़ी गढ़वाल के काश्तकारों के लिए आर्थिकी का एक मजबूत आधार बन रहा है। कीवी की बढ़ती मांग को देखते हुए काश्तकार इसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं। राज्य सरकार भी कीवी मशीन के जरिए सब्सिडी समेत अन्य सुविधाएं देकर बागवानों को प्रेरित कर रही है। कोटद्वार के उद्यान विशेषज्ञ प्रभाकर सिंह बताते हैं कि पौड़ी गढ़वाल में 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में कीवी उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही नए बगीचे भी तैयार किए जा रहे हैं। पौड़ी के थैलीसैंड, बीरोखाल, पोखड़ा, एकेश्वर समेत कई क्षेत्रों में किसानों का रुझान कीवी की ओर बढ़ा है। इस बार लगा लीजिए पौड़ी जनपद में 20 हेक्टेयर में प्लांटेशन हुआ है कीवी का। कीवी मिशन से 12 हेक्टेयर और 8 हेक्टेयर जिला योजना से हुआ है। 80% सब्सिडी पे हुआ है। उसमें किसानों को घेरवार से लेकर के टीबार लगाने तक का सब कुछ पे 80% सब्सिडी है और किसानों के अंदर जागरूकता आई है। और एक तो कि बहुत ही हार्ड क्रॉप है, न बंदर का डर है न किसी जानवर का डर है, कोई नुकसान नहीं है। किसान यहाँ बंदर से परेशान है, किसान खुद से कीवी लगाने के लिए। और एक पेड़ से 50 किलो कम से कम 5 साल के बाद फल देना शुरू करता है। पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के काश्तकार जयप्रकाश नवानी बताते हैं कि जंगली जानवरों के लिहाज से कीवी का उत्पादन सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने कीवी उत्पादन शुरू किया है। पहाड़ों में हो गए हैं बंदर, सुअर या जानवर, जो भी जंगली जानवर है, सभी बोल रहे हैं कि साहब जानवर हो गए, खेती नहीं हो पा रही है। तो इसलिए ये कदम उठाया मैंने कि इसको तो ना बंदर खाते हैं, ना सुअर खाएगा, ना जानवर खाते हैं। इसलिए ये सोचा कि इस पे काम किया जाए। वहीं कांडाखाल निवासी किरण नैथानी 5 नाली क्षेत्र में कीवी उत्पादन कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से मदद भी मिली। ये पूरा 5 नाली के अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है। ये तो 5 नाली के लिए 3 लाख रुपए सेंसर हुए थे, जिसमें सरकार ने 80% में सब्सिडी दिया हुआ है, मतलब हमको दिया हुआ है। कीवी इसलिए लगाया कि हमने जो बाजार में देखा है, इसका मतलब कि मांग ज़्यादा है। इसका मतलब कि कोई भी मतलब कि चीज़ मतलब कि बाज़ार में अवेलेबल नहीं, इतनी अवेलेबल नहीं। पुरानी 6-6 महीने के रखे हुए हैं फल, तो हमने कहा कि जब इतना महंगा फल है तब इसी का वो क्यों नहीं किया जाए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।